और हम लोगों ने पिछली बार तत्वों के बारे में समझा था। वो दीपांशु का वीडियो, वो लैपटॉप थोड़ा खराब हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ नहीं पाई, तो सुनिए आप। जय श्री राम गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोबाइल जोरदार है आपके, शानदार। कौन सा है? मैं पूछू करता, कल फोन लगाए वहां से पूछू मोबाइल कौन सा है आपको? महेंद्र बाबू दियो बैग नहीं, कौन सा है ये? वो रेडमी को है वन प्लस। अभियान को तुम ध्यान को ना, वही है रेडमी वन प्लस है। वीवो है किशन जी, वीवो है, वीवो। वीवो है क्या? हाँ जी। वीवो वीवो पता का नहीं। लेटेस्ट है दिखता है। बैग की क्लियरिटी आ रही है ना? ओप्पो है, ओप्पो 7 9। अच्छा, ओप्पो 7 महेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। जय श्री राम। वो जय श्री राम गुरुदेव। अरे कभी तो याद कर लिया करो हमें भी। गुरुदेव से नंबर लूंगा आपके। क्यों? आपका नंबर है ना मेरे? वो देखूंगा। मेरे पास है ग्रुप नंबर में आपको। सबके नंबर, ग्रुप में सबके नंबर है। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया काम करा आपने, इतना बढ़िया काम करा। आप गुरुदेव को प्रेम हो गया था पुराने वाले फॉर्म से। गुरुदेव की असीम कृपा है। अपना गुरुदेव को प्रेम हो गया था पुराने वाले फोन से, छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही थी, आपने नया लेकर के ये तो काम बहुत बड़ा करा। गुरुदेव की कृपा है। कम से कम चेहरा साफ दिखता है, सुनने को बराबर मिलता है। नहीं तो वो आधी बार तो मैसेज भेजता था, सुनाता था, नहीं सुनाता था, उसकी मर्जी होती तो करता, सुनाता था वो। सुनो, पिछली बार हम लोगों ने तत्व के बारे में समझा था। मैंने बताया था कि तत्वस्व दर्शन के अंदर तत्व ही मुख्य है। स्वर सीखना तो 10 मिनट का काम है, एक दिन में हो सकते हो कि भाई ये इधर नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, और ये सुषुम्ना नाड़ी है। लेकिन मेन बात होती है तत्व जानने की, क्योंकि जैसे जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे हमारे को कोई पूछ ले कि भाई कल को आपको, आप पंडित हो, खुद पंडित हो आप सारे लोग, क्योंकि तत्व सुदर्शन सीखने वाला खुद पंडित होता है। आपसे कोई पूछ ले मेरा फलाना काम कैसे होगा, तो आप हकार और नकार तो जवाब दे सकते हो, भाई होगा या नहीं होगा, इतना जवाब दे सकते हो। लेकिन किस प्रकार से होगा या नहीं होगा, तो किस प्रकार से नहीं होगा, ये जानने के लिए तत्व जानना जरूरी है। क्योंकि ये पूरा शरीर ही तत्वों से बना हुआ है, पंचभौतिक तत्वों से बना ये शरीर है, पंचभौतिक शरीर। ये खुद शरीर 5 तत्वों से बना है, इसीलिए हमारे को तत्व जानना नितांत आवश्यक है। इस शरीर को अगर नहीं जानेंगे तो फिर शरीर में विराजमान परमपिता परमात्मा की अनुभूति कैसे करेंगे। तत्व जानना बहुत मस्त है। स्वर जानना तो भाई ये इड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी है, बस 3 बात है, एक दिन में आप प्रॉपर हो जाते हो। अब जो श्वास अंदर जा रही है, वो श्वास पर 10 भागों में डिवाइड हो जाती है। वो भी ज्यादा वो देखना बाद की बात है। लेकिन तत्व, क्योंकि ये शरीर तत्वों से निर्मित है, इसलिए तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, मैंने पिछली बार बताया था, दोबारा मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये जल तत्व है, इसको ऐसे समझो, ऐसे तो भूल जाओगे कि भाई जब हम पढ़ते थे तो सर से, टीचर या मैडम से बाथरूम जाते थे तो ये वाली उंगली बताते थे, ये मतलब जल तत्व। जल तत्व के ठीक पास में पृथ्वी तत्व। इसको ऐसे याद रखना कि जल और पृथ्वी इस धरा के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर
75% जल है और बाकी कुछ जमीन है। तो जल और जमीन का साथ है। बीच वाली उंगली आकाश तत्व की है। ये वाली उंगली हम किसी को चेतावनी देते ना ऐसे करके, तो काम ये ऐसा नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता, ये हम संकेत दे रहे हैं दूर बैठे व्यक्ति को, इसलिए ये वायु तत्व है। और ये किसी को चिढ़ाने के काम आता है, किसी को चिढ़ाते हैं तो ये अग्नि तत्व है। अब पिछली बार मैंने बताया था आपको कि आप अगर 1 महीने या 15 दिन लगातार ऐसे करो, जैसे कोई वॉकिंग करने जाता है सुबह सुबह, तो इनको सिद्ध कैसे किया जाए। मेन तत्वों को सिद्ध करना ही तत्वासु दर्शन का पंडित होना है। तत्वासु दर्शन का पंडित होने का मतलब ही है कुंडलिनी की जागरण का रास्ता प्रॉपर होना है। तो आप देखिए, जब भी फालतू बैठे रहो, किसी न किसी उंगली को पकड़ लो। आपने कई जनों को देखा होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कई जनों को देखा होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कई जने उंगलियों को हाथ को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वो पागल तो है नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी आदमी होता है उसको पागल ही कहते हैं। तो जब भी फालतू बैठे रहो, किसी न किसी उंगली को ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे इस प्रकार से। तो इसमें कोई पैसा तो लगना नहीं है हमारा, और जो एक अनुभव होगा, क्योंकि हमारा मन है ना उधर टारगेट हो जाएगा, उधर टारगेट करेगा हमारा मन इंद्रियों को इधर संकेत करेगा और वो एकाग्र होने का प्रयास करेगा। किसी भी उंगली में जल तत्व को सिद्ध करना हो तो इसमें, पृथ्वी तत्व को इसमें, आकाश तत्व को इसमें, वायु तत्व को इसमें, और जब अंत में अग्नि तत्व बचता तो अग्नि तत्व को वायु तत्व से संचालित किया जाता है, क्योंकि आग ऑक्सीजन के बिना नहीं लगती है। ये एक विज्ञान है। अब अंगों के हिसाब से देखा जाए कि हमारे तत्व कहाँ है शरीर के अंदर, तो कोई भी आदमी, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, बुढ़ा हो या बुढ़ी, कोई भी हो, कभी भी किसी भी अंग के हाथ लगाए बिना रह नहीं सकता। चुपचाप ऐसे तो बैठ नहीं सकता, ऐसे तभी बैठेगा वो योगासन करेगा, प्राणायाम करेगा तब। बिना योगासन के, बिना हठ योग के, बिना अष्टांग योग के वो चुपचाप नहीं बैठा रह सकता है। इसलिए वो कहीं न कहीं उंगली लगाता रहता है, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे कहीं भी कहीं भी। इसका मतलब संबंधित तत्व सक्रिय है उसका। अब सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि भाई मेरे बताइए, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसका लड़का होगा या लड़की होगी। अब अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो लड़की होगी, सूर्य स्वर चल रहा है तो लड़का होगा। लेकिन अब लड़की भी तो कई प्रकार की होती है ना, लड़के भी कई प्रकार के होते हैं। ज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा, दुष्ट होगा, झगड़ालू होगा, या टैलेंटेड होगा, या कोई बहुत बड़ा अफसर बनेगा वो, या प्राइवेट रोजगार करेगा। इस बात की जानकारी के लिए तत्वों की जानकारी होना जरूरी है। आप क्योंकि आप पंडित हो, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब सामने वाले पे एक नजर डालो। आपने ये तो बता दिया कि भाई ये लड़का होगा या लड़की होगी। सामने वाले पे एक नजर डालो। अगर कोई महिला है तो सिर्फ एक बार ऐसे नजर डाल के हटा लो। आदमी को तो आप 5 मिनट भी देख सकते हो, 10 मिनट भी देख सकते हो। वो सामने जो आप पूछने वाला औरत है तो या आदमी है, तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा होगा, किसी न किसी अंग पे ऐसे, बोले गुरुदेव मेरे ऐसे फलाना ऐसे, यो कहीं ना कहीं हाथ लगाता रहेगा वो, या लेडीज है तो हाथ लगाते रहेगी। तो वही तत्व उसका चल रहा है, वही तत्व उसका चल रहा है। अब उसको ये बोलो कि आपके जैसे मैंने बता दिया कि चंद्र स्वर चल रहा तो लड़की होगी। अब चंद्र स्वर चल रहा है लेकिन हाथ इधर लगा दिए वो लेडी, इस एरिया पे, इस एरिया पे लगा दी तो ये वायु तत्व है, इस एरिया पे लगा दी तो ये आकाश तत्व है। बुद्धिमान होगी वो लड़की, इधर हाथ लगा दी तो साइकोलॉजिस्ट कहते ना, करते कुछ नहीं है फेंकते लंबी चौड़ी, वो होगा। इधर हाथ लगा दी तो वो अग्नि तत्व है, इसका मतलब गुस्सेल होगी वो लड़की, लड़की होगी या लड़का, सूर्य स्वर में लड़का होता। जिस 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 अंग पे वो हाथ लगाएगा या लगाएगी, उस अंग की आपको प्रतिक्रिया देनी है। अब 100% प्रक्रिया आपको अपने तत्व की जानकारी भी होनी चाहिए कि मेरा तत्व कौन सा चल रहा है। तो आपका तत्व जो चल रहा है, जिस उसी उंगली में अलग से 5 उंगलियां दी है परमात्मा ने। पांचों, ये जरूर नहीं कि इसी हाथ की है, इस हाथ में भी हो सकता है, इस हाथ में भी हो सकता है, इस पाँव में भी हो सकता है, इस पाँव में भी हो सकता है। 20 उंगलियां दी है हमारे को। 20 उंगलियां इसलिए दी कि मैक्सिमम
20 मिनट है प्रति तत्व के, इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए उंगलियां 20 ही है। तो किसी न किसी उंगली में, हाथ इस हाथ की में नहीं हो तो इसमें होगा, इसमें नहीं है तो इस पैर की में होगा, इस पैर की में नहीं है तो इस पैर की में होगा, एक किसी भी उंगली में मूवमेंट होगा आपके। चाहे खुजली चलो, चाहे दर्द हो या कोई फड़कन हो, तो आपका वो तत्व चल रहा है। फिर जैसे मैं प्रश्नोत्तरी में पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको, तो उसके अनुसार उसको जवाब देना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तत्व सुदर्शन सीखने के पहले, सर्वोदय सीखने के पहले, सांख्य योग सीखने के पहले आपको तत्वों की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मैंने प्राण वायु की जानकारी तो पूरी आपको बताई दी कि भाई 5 प्राण होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस रूप में काम करते हैं। अब तत्व तत्व किस किस रूप में काम करते हैं। आकाश वायु कब काम करता है, वायु कब काम करता है, अग्नि जल वगैरह ये सब कब काम करते हैं। आप ये कह दो कि मैं जब पूजा करता हूँ जब आकाश तत्व चलता है मेरा, आप ये अगर कह दो कि भाई अकॉर्डिंग टू सूर्योदय जब पूजा की जाती है भगवान की तो आकाश तत्व चलना चाहिए, कौन कहता है ये बात? ये बात सरासर गलत है। आप पूजा कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। आप पूजा कर रहे हो, आपको आपका किसी और के प्रति गुस्सा दफन हो रहा है, तो अग्नि तत्व चल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से हम कह नहीं सकते कि हम पूजा कर रहे हैं तब आकाश तत्व चल रहा है। आकाश तत्व उन लोगों का चलता है जो मन को केंद्रित कर दे, और इस इतने बड़े लंबे चौड़े शरीर के अंदर एक मन ही ऐसा है जो इस लंबे चौड़े शरीर को कंट्रोल करके रखा, जो अदृश्य होते हुए भी इस चौड़े 5-6 फीट शरीर को कंट्रोल कर रखा उसने। क्योंकि अंतःकरण में 4 चीज होती है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। मन अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे पहले के समय में बादशाह वो करते थे ना, वो अकेले डिसीजन नहीं लेते, तो वो रखते थे अर्दली नवरत्न जैसे अकबर के थे, तो वो उनसे राय लेते थे, बीरबल से राय ले ली, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने काम करा। तो मन कभी भी अकेला नहीं, मन उस चित्त को फॉरवर्ड करता, वो बात चित्त भी फाइनल डिसीजन फिर वो बुद्धि को फॉरवर्ड कर देता है। बुद्धि को फॉरवर्ड करने के बाद वो अहंकार हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ ये काम। इसीलिए इस 4 चीजों को मिलकर अंतःकरण बोलते हैं, और ये है 4 चीजें इस पूरे शरीर को गुलाम बना कर रखी है। मुख्यतः इसका राजा है मन। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। ये मन किसी भी प्रकार के काम को करवा देता है। फिर जूते पड़ने हैं तो मन के नहीं पड़ने हैं, पिटाई होनी है तो मन की नहीं होनी है, पिटाई होनी तो इस पंचभौतिक शरीर की होनी है। इसीलिए पहले हम इस पंचभौतिक शरीर को प्रॉपर तरीके से मंदिर बना दो, फिर अंदर मंदिर के अंदर कौन कौन सी मूर्तियां हैं, किस किस प्रकार के एलिमेंट्स है, उनको देखना है। तो पहले इस शरीर को प्रॉपर बनाना। इस शरीर को प्रॉपर बनाने के लिए सबसे मोटी बात है तत्व। अब अंगों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। उंगलियों के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया तत्व कहाँ पर है। अंगों के हिसाब से ये वाला हिस्सा आकाश तत्व का है, इससे ठीक नीचे वाला हिस्सा ये वायु तत्व का है, इससे ठीक नीचे वाला हिस्सा ये अग्नि तत्व का है, इससे नीचे और घुटने के ऊपर तक जेनिटल ऑर्गन ये जल तत्व का है, और घुटने से नीचे पृथ्वी तत्व का है। क्योंकि अगर हम उड़ो बैठेंगे तो इसके पैरों के बल बैठेंगे ना, इसलिए नीचे नीचे वाला पृथ्वी तत्व है। इसके ठीक हम पेशाब वगैरह करते हैं, आप ऐसे समझो हम पेशाब वगैरह करते हैं बाथरूम वगैरह, तो इसी अंग के द्वारा होता है, घुटने से लेके कमर के नीचे का हिस्सा। इसलिए इसका मतलब ये जल तत्व, ये याद हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और जठराग्नि नहीं रहती है इस वाले हिस्से में, इसलिए ये वाला हिस्सा अग्नि तत्व का। इसमें हम श्वास लेते हैं फेफड़ों में, इसलिए ये वायु तत्व है। और इसमें हम दिमाग काम में लेते हैं, तर्क वितर्क काम में लेते हैं, इसलिए ये आकाश तत्व है। तो ये है तत्वों का वर्गीकरण। अब आगे जो तत्वों का जो वर्गीकरण पूरा आएगा ना, मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि तत्व बने कैसे, तत्व चलते कैसे हैं। शिव सूर्योदय के 79 नंबर के दोहे में लिखा है, 71 नंबर के दोहे में, हाँ 71 में लिखा, हाँ 71 में लिखा, भगवान शिव ने लिखा है कि प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नल, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वारुणी वहते। प्रथम वहते वायु, स्वर चलते ही पहले वायु तत्व चलेगा, द्वितीय से तथा नले दूसरा अग्नि तत्व चलेगा, तृतीय भूमि से तीसरा
भूमि तत्व यानी पृथ्वी तत्व चलेगा, एंड चतुर्थ वर्णी वहत जल तत्व चलेगा चौथा। अब इनका अनुपात ऐसे है, देखो अब मैं अनुपात की दृष्टि से दूसरा क्रम बता रहा हूँ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 4 8 12 16 20 ऐसे ये मिनट है। 4 मिनट आकाश तत्व, 8 मिनट वायु तत्व, आकाश वायु अग्नि तत्व 12 मिनट, आकाश वायु अग्नि जल तत्व 16 मिनट और पृथ्वी तत्व 20 मिनट। ये सब मिनटों को जोड़ लो, 60 मिनट होंगे। 60 मिनट इजिकल टू एक ढाई घड़ी। तो ये ढाई घड़ी में इस प्रकार से ये आनुपातिक तौर पर ये बढ़ जाते हैं, चलते हैं। लेकिन मैं तो क्या जवाब दोगे? ये मैं साइलेंट रखता हूँ, ये आपको बताना है। ये तो मैंने बताया कि स्वर ऐसे चलता है, लेकिन आप माँ के पेट में कैसे बने? आप माँ के पेट में कैसे बने? दूसरा, ये पृथ्वी का निर्माण जो परमात्मा ने किया होगा तो कैसे किया होगा, ये आपको सोचना है, क्योंकि मैंने सांकेतिक तौर पर सारी चीजें बता दी। अब प्रश्न ये होता है कि ये सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व चलता है। परमात्मा की लीला देखो, हम गृहस्थी लोग हैं, इस धरती के लोग हैं, प्रकृति पुरुष है हम, तो सबसे ज्यादा परमात्मा कितना दयालु है कि उसने सोचा कि ये प्रकृति पुरुष है तो गृहस्थी चलाएंगे, समाज को चलाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा तत्व दिए अच्छे काम करने के लिए, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। हर घंटे में 16 मिनट और 20 मिनट यानी 36 मिनट तो आपको अच्छे काम करने के लिए दिए। फिर अगर कोई ऐसा वैसा काम हो, जैसे गुस्से का काम हो या और कोई काम हो, तेज का काम हो, हिम्मत का काम हो, और इस प्रकार का काम हो, तो 1 घंटे के अंदर 12 मिनट दिए। और अगर दूरस्थ व्यक्ति का काम हो, जैसे कोई जयपुर बैठा, कोई किशनगढ़ बैठा, कोई दिल्ली बैठा, तो 8 मिनट, यानी कुल मिलाकर 12 घंटे के अंदर 4 मिनट 1 घंटे में चलती है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व 1 घंटा 36 मिनट पूरे 24 घंटे में चलेगी। 1 घंटा 36 मिनट तो परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा ने हमारे को दी है, जिसमें 1440 श्वास हम चलाते हैं 1 घंटे के 24 घंटे के अंदर। इसी प्रकार से जैसे दूर व्यक्ति का कोई काम हो तो 3 घंटे 12 मिनट हमारे को परमात्मा ने दिए हैं। 2880 जो ये श्वास ये चलते हैं, श्वास 2880 श्वास। अब अगर कोई हिम्मत का काम हो, तेज का काम हो, बुद्धि का काम हो, तो भी हमारे को परमात्मा ने जो इसका अग्नि तत्व का 4 घंटे 48 मिनट दिया है, और 4320 श्वास हम चलाते हैं 24 घंटे के अंदर। अब जल तत्व 6 घंटा 24 मिनट और 5760 मिनट अच्छे कार्य के लिए दिए, लेकिन जल तत्व में जो काम किए जाते हैं वो तत्काल लाभ देते हैं, लेकिन कम लाभ देते हैं। तत्काल लाभ होता है उसका, लेकिन लाभ कम होता है। और सबसे ज्यादा लाभ होता है 20 मिनट 1 घंटे में चलता है, और 8 घंटा पूरे 24 घंटे में 8 घंटा पृथ्वी तत्व चलता है, जो स्थायी रूप से हम अच्छा काम कर सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं। 7200 श्वास परमपिता परमात्मा ने हमारे को दिए। अर्थात नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 1440 श्वास यानी 4 घड़ी तो ईश्वर ने ध्यान के लिए दिया। इसके अंदर अगर ध्यान किया जाए तो ध्यान परिपक्व होता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो मेडिटेशन का है। मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बताऊंगा। समय से जुड़ा करो, पूजा समय से जुड़ा करो। तो तत्वों की पूर्ण रूपेण साधना करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है क्षणमुखी मुद्रा है। क्षणमुखी मुद्रा से आप तत्वों की अनुभूति कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि आपका तत्व चल कौन सा रहा है। क्षणमुखी मुद्रा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी साधना हो, योग मन होता है जुड़ना, किसी भी दो वस्तु को जुड़ना, उसको योग कहते हैं। तो दो वस्तु परमात्मा ने परमात्मा और आत्मा को अलग अलग एलिमेंट बना दिया, लेकिन जब दोनों मिल जाती है ना तो एक हो जाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। तो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम योग कहते हैं, चाहे जुड़ने की कोई सी प्रक्रिया हो।
तो 1440 श्वास तो हमारे को परमात्मा ने मेडिटेशन के लिए दिए हैं, यानी जुड़ने के लिए। अब प्रश्न ये होता है कि आकाश तत्व को पहचाने कैसे, आकाश तत्व को पहचाने कैसे, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को पहचाने कैसे। तो इसको पहचानने की सबसे अच्छी अगर कोई कला है तो वो चाहे योग, चाहे हठ योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे राज योग हो, चाहे लय योग हो, सब में एक ही है, वो है मेडिटेशन। इसीलिए हमारे जो विद्वान लोग हैं ना, हमारे जो संत लोग हैं, वो ध्यान के ऊपर फोकस करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, आगे वाला जो अपनी क्लास है उसमें मेडिटेशन के बारे में मैं समझाऊंगा। मेडिटेशन बहुत प्रकार से किया जाता है। हम एक ही चीज को बार बार देखने को मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन है लेकिन वो संपूर्ण मेडिटेशन नहीं हो सकता। तो क्षणमुखी मुद्रा, क्षणमुखी मुद्रा बोलते हैं नाक, कान, मुंह, कंठ, आंख, आंख, कान, नाक, मुंह और कंठ, 5 चीजें समझिए आप। आंख, कान, मुंह, नाक और कंठ, इन सब को बंद करके, भ्रमर करके, और इन 5 को बंद करके फिर भ्रामरी करने को त्राटक वो षणमुखी बोलते हैं। ये कभी भी गुरुदेव को, हमारे जो सतगुरु हैं, उनको हाथ पकड़ाए बिना कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अकेले किया तो आप नुकसान उठाओगे, नुकसान हो सकता है, श्वास रुक भी सकता है, या फेफड़े में कोई गड़बड़ी हो सकती है, और कुछ कोई बात हो सकती है। इसलिए कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि भाई सतगुरु की शरण में तो जाना ही चाहिए। हमारे सतगुरु, चाहे ये नहीं देखना चाहिए कि मैं तो एमए पास और मेरे सतगुरु तो अनपढ़ है। सतगुरु कभी अनपढ़ नहीं होता। सतगुरु वो महाशक्ति है जो परमपिता परमात्मा से मिलाने का काम करती है। इसलिए ये भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि गुरु को कभी बार बार कहता हूँ, इंसान नहीं समझना चाहिए। इंसान समझते ही हम जातिवाद में पड़ जाते हैं, जातिवाद में पढ़ते हैं उसकी आदतों के बारे में पढ़ जाते हैं, आदतों के बारे में पढ़ते हैं उसके परिवार के बारे में पढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इसलिए इसलिए सतगुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, परमात्मा भी एक तत्व है। तो हमें कई जने ये कह देते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव तो दिल्ली रहते हैं, हम कैसे हाथ पकड़ाएं। भावनात्मक भावनात्मक तौर पर हाथ पकड़ा करने का मतलब ये थोड़ी कि जैसे मैं जोधपुर हूं तो मेरे को ही हाथ पकड़ा दे, ऐसे ऐसे नहीं। भावनात्मक, जब हमारे को कल्पना करनी चाहिए कि मेरे सतगुरु मेरे समक्ष है और आप ही मेरे रक्षक है, आपको मैं हाथ पकड़ा रहा हूँ या पकड़ा रही हूँ, आगे क्या होना आप जानो। भाषा आपको बनानी है, कैसे बनानी है वो आप जानो। तो अब जब इस प्रकार की भ्रामरी मुद्रा करोगे आप, भ्रामरी मुद्रा करते ही, इसको कुटस्थ इसलिए बोलते हैं, इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया कुटस्थ, बिल्कुल उत्तम, बिल्कुल सर्वोत्तम, किसी भी प्रकार का कचरा नहीं, किसी भी प्रकार का ले अवले नहीं, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क वितर्क सुतर्क कुतर्क नहीं, इसलिए इसको कुटस्थ बोलते हैं। तो इस जगह पर आपको देखना है, इस जगह पर सबसे पहले आपको अपने सतगुरु को देखना है। सतगुरु को नमन करने के बाद आपको रंग दिखेंगे। वैसे मैं डिटेल से जब मेडिटेशन का चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। और इसमें दोनों मध्यमाओं से दोनों नासिका, हाँ, फिर आपको अगर पीला रंग दिखेगा, लाल रंग दिखेगा, सफेद, हरा, काला और रंग बिरंगे, इस प्रकार के यही रंग दिखेंगे आपको। ये जो 5 रंग में बता रहा हूँ ना, लाल, पीला, सफेद, हरा और काला, इन 5 रंगों के अलावा छठा रंग नहीं दिख सकता है। तो इस प्रकार के जब रंग दिखेंगे आपको, इन्हीं रंगों से तत्वों की परीक्षा करनी चाहिए। अगर मान लो पीला तत्व पीला रंग दिख गया, इसका मतलब कौन सा तत्व चल रहा है कि भाई पृथ्वी तत्व चल रहा है। लाल रंग दिख रहा है तो कौन सा तत्व चल रहा है, भाई अग्नि तत्व चल रहा है। तो अब अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो इस वाली उंगली में देखो, ऐसे करके, इस प्रकार करके देखो। अगर आपको पीला रंग दिखा तो इस वाली उंगली में ऐसे करके देखो, ऐसे कि इसमें बढ़िया बन रहा है क्या, मन का मोती। इसका मतलब आपका 70% वही तत्व चल रहा है। क्योंकि शुरू में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपने अभ्यास करा नहीं, तो अभ्यास करोगे तो पता पड़ेगा। तो इससे उपस्थिति जाननी चाहिए। भिन्न भिन्न तरीकों से पहचान भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। आकाश तत्व की अब देखिए,
अब इनकी आकृति आकृति होती है। आकृति के लिए क्या करना है आपको, एक शीशा लो, कांच लोगे तो उस कांच को अपने सामने रखिए, या अलमारी में जो आदम का कांच होता है उसके सामने खड़े हो जाए, मुंह के अंदर पानी भरो। ये बार बार नहीं करना, आपको कंफर्मेशन हो जाए तो ये ऐसा नहीं कि कोई कोई मेहमान आया आपके सामने या कोई प्रश्न करता है तो उसके सामने ऐसा थोड़ी करोगे। ये तो तत्वों को पुष्ट करने की विधि बता रहा हूँ। आपको पानी पीना 1 गिलास, दूसरी 1 घूंट पानी भरो और मुंह में अच्छी तरह उस पानी को फैला दो। पानी निकल जाओ लेकिन कुछ अंश मात्रा में पानी मुंह में रखो और श्वास को वेग से अंदर खींचो, ऐसे अंदर खींच के और मुंह को बंद कर लो। मुंह को बंद करके इस सुअर की तरफ मुंह बनाओ, सुअर की तरह, जैसे सुअर का मुंह होता था ऐसे, तो यूं इस प्रकार से। तो मेरे मुंह से जो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इस प्रकार से, और यानी भोगली टाइप गोल सुअर का मुंह होता है ना वैसे, और वेग से उस पे छोड़ो, कांच पे। अगर आपके जो जिसको थूक नहीं हो सकता वो, क्योंकि पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंदों से अगर चौकोर आकृति बनी तो कौन सा तत्व है, चंद्राकार बनी तो कौन सा है, गोल बनी तो कौन सा है, और त्रिभुजाकार बनी तो कौन सा है, और डॉट डॉट बना तो कौन सा है। फिर आपको कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों चीजें एक साथ एडवाइस करेंगे ना, अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने को पता पड़ जाएगा। आकाश तत्व की कोई आकृति नहीं होती, आकाश तत्व की बूंद 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 होती है, किसी प्रकार की आकृति नहीं होती है। पृथ्वी तत्व की आकृति चौकोर बनेगी, अग्नि तत्व की आकृति त्रिभुजाकार बनेगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि फिर हाथ में भी देखेंगे, फिर मेडिटेशन करके आंख बंद करके इधर देखेंगे तो हमारे को पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। यानी हमारा मन मान जाना चाहिए, मन जब तक नहीं मानेगा तब तक होगा नहीं, तो मन स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आकाश तत्व का ग्रह बृहस्पति होता है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है। अब आप कहोगे कि तो ज्योतिष की बातें हैं, फिर इसको इसमें ग्रह कहां से आ गए। बृहस्पति हमारे सनातन धर्म के अंदर देवताओं का गुरु है, और ये गुरु का ही कारण है, ये वाला हिस्सा गुरु का ही कारण है, इसीलिए इसका स्वामी होता है आकाश तत्व का, वो बृहस्पति होता है।